बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। कुछ इनसाइडर्स आपके साथ शेयर करने हैं चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से और इस पंजाब असम्बली के ऐवान में क्या होता रहा। एक लॉलीपॉप की बात हुई, वो एक इंटरेस्टिंग खबर थी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। उल्फत मुग़ल बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत भाई, 22 साल और 28 साल लॉलीपॉप चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ये क्या चीज़ है? मोहसिन भाई, लॉलीपॉप के पीछे तो मैं कम से कम हाथ धो के पड़ गया हूँ। अब आप राना मशहूद से मेरी जब मुलाकात होगी, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे पूछना है भाई लॉलीपॉप 22 साल का है, क्योंकि ये आज इंकशाफ उन्होंने किया है और पूरे नेशनल मीडिया के सामने पूरी दुनिया में ये आवाज़ गई है कि परवेज़ इलाही साहब को 22 साल का लॉलीपॉप मिल गया है। अब ये भी आवाज़ आई कि 26 साल का है, एक आवाज़ आई 28 साल का है। अब अब लॉलीपॉप का ये मालूम नहीं है कि वो लॉलीपॉप उसमें मुअन्नस है या मुज़क्कर है, लेकिन ये एक इल्ज़ाम लगाया है और बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। और राना मशहूद साहब जो हैं वो एक कई बार मोनस तो उनके बेटे का नाम भी है। मूनस उनका नाम है, मूनस मूनस हाँ जी। मूनस और यह है मुअन्नस। मुअन्नस और मुज़क्कर में फ़र्क होता है, तो मूनस और मुअन्नस में भी फ़र्क है। अच्छा उल्फत भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। राना वहीद ने भी एक बहुत बड़ी खबर दी है, इंटरेस्टिंग खबर है कि सादिया सुहेराना, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ऐवान के अंदर उन्हें अपना हाथ दिखाते रहे और वो पामिस्ट हैं। राना साहब, क्या खबर दे दी कि इतना तहलका मचा हुआ है? क्या उस्मान बुज़दार अब हाथ दिखा रहे हैं कि मैं दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनूंगा या नहीं? क्या खबर थी ये? देखें मोहसन, हम रिपोर्टर हैं, 5 साल तकरीबन हो गए हैं, 3.5 साल बुज़दार साहब को कवर भी किया है। तो वो मैंने खुद जो है वो देख रहा था सारा मंज़र, तो मेरा दिल किया कि इसको कैप्चर कर लूँ ताकि यादगिरी रह सके। तो अब चूँकि वो दिखा रहे थे हाथ, तो हाथ दिखाते दिखाते हमने भी उसको कैप्चर कर लिया। फिर सादिया सुहेल से मैंने बात की, चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा था, तो मैंने फिर सादिया को बाहर बुलाया, इधर बाहर बुला के उनका इंटरव्यू भी किया और उन्होंने कहा कि मैंने वज़ार साहब का हाथ देखा है। तो या ज़ाहिर है, जब बंदा इक़्तिदार में होता है तो फिर और टाइम नहीं होता इन चीज़ों के लिए। जब इक़्तिदार से बाहर होता है तो फिर ख्वाहिश का इज़हार तो होता है। तो उनसे मैंने 2-3 सवाल किए, उन सवालों का जवाब यही था कि मैंने कहा कि क्या वो दोबारा सीएम बनना चाहते थे, ये पूछ रहे थे, या वो शादी करना चाह रहे थे, ये पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो बड़े लकी हैं, उनका जो मुस्तकबिल है ना, उन्होंने ऐसे बात की कि मुस्तकबिल उनका रोशन है। बड़ा प्रोमिनेंट सीट पे रहेंगे वो। प्रोमिनेंट रहेगा, खबरों की जीनत बने रहेंगे और इस तरह की उन्होंने बातें की अच्छा हैं। राना साहब, दूसरी खबर के पंजाब असम्बली की तारीख से ही उस्मान बुज़दार को ओझल कर दिया गया। जो सीएम सेक्रेटेरिएट की गैलरी है, वहाँ पर पंजाब की तारीख के अब तक जितने वज़राए आला गुजरे हैं उनकी तस्वीर लगी हुई हैं, बाशमूल चौधरी परवेज़ इलाही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की। लेकिन उस्मान बुज़दार की तस्वीर ही नहीं है। ये किसने जुल्म किया? क्या चौधरी परवेज़ इलाही अब भी उनके हवाले से कोई बातें दिल में रखे हुए हैं कि उनकी तस्वीर तक भी यहाँ पर लगा? देखिए मोहसिन साहब, होनी चाहिए उनकी तस्वीर। ये तो आपकी उस दिन मेहनत थी, मैं आपके साथ ही था जब आप बना रहे थे, इन चीज़ों को हम देख रहे थे। ज़ाहिर है वो स्पीकर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। असम्बली में अगर पत्ता भी हिलता है तो वो स्पीकर की इजाज़त के बगैर तो नहीं हिलता। तो अब अगर तस्वीर वहाँ से उतारी गई है, उस्मान बुज़दार साहब की लगी हुई थी, मैंने खुद देखी हुई है, तो अगर वो उतारी है तो वो यकीनन स्पीकर साहब की वजह से, उन्होंने के कहने पे उतारी होगी। और अब उनकी तस्वीर अगर लगा भी दी जाती है तो उसका वो फर्क यही है कि मीडिया ने हाईलाइट किया, उसकी वजह से लगाई गई है। तो अब चूँकि बुज़दार साहब जो हैं उनको माजी बनाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको बड़ी खबर दे के जा रहा हूँ। अगर ये 17 जुलाई को इलेक्शन ज़िमनी होता है, अगर तहरीक इंसाफ के पास सीटें बढ़ जाती हैं, जो कि वो 23 अरकान आएंगे इलेक्ट होके, तो फिर बुज़दार साहब का ही कुरा निकलेगा। यानी कंटिन्यूटी यही रहेगी। कंटिन्यूटी अच्छा राना साहब, ये यही बता वजह है दें, कि ये उनकी तस्वीर जो है। बजट सेशन में चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या खोया, क्या पाया? देखें, मेरा ख्याल था कि बजट सेशन हो जाना चाहिए था। ये डिफरेंसेस होते हैं, सियासी डिफरेंसेस हैं, होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका अपना स्टांस रहा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को आज जैसे गवर्नर ने नोटिफाई करके वो नया इजलास तलब कर लिया, ज़ाहिर है ये एक फड्डा भी है और दूसरा ये कि इसमें इज़्ज़त में कमी आई है। अच्छा राना साहब, वो कोई 22 साल और 28 साल के लॉलीपॉप की भी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बात हो रही थी। राना मशहूद ने जो कहा, तो क्या है ये? और कह रहे थे कि बस इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं परवेज़ इलाही अपनी 70 साल की उम्र में। क्या है, आपको क्या लगता है, क्या खबर है ये? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि चौधरी बरादरान जो है ना,
वे विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। आप मुझे कोई हुकूमत 85 से शुरू हो जाए, 85 से लेकर 2000 अब 22 है, 22 तक ये ख़ानदान किसी की भी हुकूमत है, ये बाहर तो नहीं रहा, ये हुकूमत में ही रहा ना, किसी के तादी रहे। अच्छा, राना साहब सादिया सैयद राना ने उनका हाथ तो देखा, पामिस्ट हैं, उनके वालिद साहब भी पामिस्ट रहे हैं। जो हमने तहकीक किया, ये इंकशाफ हुआ था आपकी खबर के थ्रू, फिर हमने इसे परसू किया। मैंने कहा कभी आपने इमरान खान साहब का हाथ नहीं देखा? उन्होंने आगे से कहा वो जब बात करते हैं तो मैंने उनके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा गौर किया। उनके हाथ की 3 लकीरें हैं, ईमानदार, दबंग और बोल्ड, डट जाने वाला। तो मैंने कहा वो नहीं बनेंगे दोबारा वज़ीर आज़म? तो उनके हवाले से जिनका हाथ एक लकीर पे मुझे एतराज़ है, वो डट जाने में पे। उन्हें चाहिए था कि जब उनको वज़ारत आला से हटाया गया था उस वक्त डट जाते, तो डट जाते तो आज ना ये हुकूमत बनती, ना ये बजट की मुश्किलात आती, सीएम वही होते, चूँकि वो डटे नहीं है। बहुत शुक्रिया। राना साहब के साथ अदनान जैदी साहब भी बड़े दबंग लीडर रहे हैं, सॉरी साफ़ी रहे हैं, हमारे साफ़ियों के लीडर। ये उन चंद एक लाहौर के साफ़ियों में जिन्होंने इमरान खान का रूज और जवाल देखा है। 2011 के अगर जलसे की बात की जाए यहाँ मनारे पाकिस्तान में, जैदी साहब यहाँ ऐवान में जो कुछ हुआ, मैं सिर्फ़ एक मुख्तसर सी बात, मुल्क में तवानाई का बहरान है और हमारे अवामी नुमाइंदों ने अपनी अना की, हटदर्मी की और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ लाई ने इंतहा कर दी। ये एसी चलते रहे घंटों, ये बरकी आलात चलते रहे, कोई टस से मस ना हुआ। अवाम को क्या मैसेज देंगे? अवाम को नहीं, मैं तो इन्हें मैसेज दूंगा, ठीक है, जिन्होंने 2 दिन पूरा मीडिया समेत सबको यरगमाल बना के रखा है। और वो यरगमाल इस सेंस में, मोहसिन, क्या आप मुझे एक बात बताएं कि इसका क्या मकसद है? ये पंजाब असम्बली में जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो MPAs आते हैं, वो कौन होते हैं? वो अवामी नुमाइंदे हैं ना, ठीक है। एक तरफ ये सारे रोना रो रहे हैं कि लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, महंगाई, ठीक है, मतलब वो अभी बजट क्या देते हैं, वो बजट क्या नहीं पेश करते, ठीक है। आप उस पर बहस करें, आप उनसे इख्तलाफ करें, सियासी करें। मतलब सिर्फ मुख्तसर ये बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई को बनाना क्या इमरान खान की गलती थी या अच्छा फैसला था उस वक्त? मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो पसे आई ना कोई और है। नहीं यार, वो खत नहीं सर, किसने कह दिया आपको ये कर सकते हैं इस तरह? मुझे बताओ, खुद बताओ, इतनी ज़रूरत है? जैदी साहब, इस मौजू पर हमारा चूँकि वीला का टाइम लंबा हो रहा है, जो पंजाब असम्बली में हुआ, जो ख़बरें इनसाइडर थी, हमने आपके साथ शेयर की। उस्मान बुज़दार के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, चौधरी परवेज़ लाही के हवाले से, 22 साल और 28 साल लॉलीपॉप। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इस पर तमाम सहाफ़ी जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं कि चौधरी ख़ानदान ने इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा अगर को खोया है तो वो अपनी ख़ानदानी वज़ादारी खोई है, क्रेडिबिलिटी खोई है। सियासत में इस हद तक नहीं तवक्को की जा रही थी कि चौधरी परवेज़ लाई अपने ख़ानदान को इस हद तक ले जाएंगे, लेकिन ये गैर जानबदाराना हम तबसरा दे रहे हैं कि अगर कुछ खोया है तो चौधरी परवेज़ लाई और उनके ख़ानदान ने खोया है। ये कुर्सी सदा किसी की नहीं रहनी, ये वो महल था जो चौधरी परवेज़ लाई ने 7 अरब लगाकर ख़ुद बनाया था कि शायद मैं दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाऊं। लेकिन एक तारीख़ी वाक़या आपको सुनाता जाऊं कि ये जब ज़वाल कैसे शुरू हुआ, इन्हीं राहदारियों में अपनी फ़रौनियत का मुज़ाहरा करते हुए चौधरी परवेज़ लाई ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को रोका था। और आज ये वही राहदारियाँ हैं कि जो चौधरी परवेज़ लाई के लिए रोज़ ब रोज़ तंग होती जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं है जो नून लीग दावा कर रही है कि उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और एक बादशाह का ज़वाल जो है वो शुरू हुआ है और बल्कि ज़वाल हो चुका है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।